हाय गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 वीकली परफॉर्मेंस। जो लास्ट वीक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म किया और किस अभी क्या सिनेरियो लग रहा है आगे कमिंग वीक में, उसको देखते हैं। अगर लास्ट सेशन में निफ्टी का देखें तो निफ्टी वाज अराउंड 0.49% डाउन था निफ्टी, विद हाई ऑफ 23,300 से एक बॉटम बना के 23,000 अराउंड 20,058 पे। अभी 23,092 पे निफ्टी है, जो इट लुक लाइक अगेन लास्ट 5 डेज अगर मैं पूरा वीक देखे स्टार्टेड विद 23,200, और लास्ट वीक से अगर देखें तो अराउंड 100 पॉइंट्स 116 पॉइंट निफ्टी गिर गया है, जो 0.5% डाउन है। वाईटीडी का अगर देखें तो वाईटीडी में स्टिल निफ्टी आर नॉट गिवन एनी रिटर्न इन द बॉटम इज 2.74%, इज डाउन। सो निफ्टी का भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई रिटर्न है नहीं। सो वेल नाउ विल सी कि अभी क्या ट्रेंड लाइन लग रहा है मार्केट का एंड व्हाट आर द वैल्यूएशंस। तो अगर देखा जाए वाईटीडी, अभी तो मार्केट में सिनेरियो नहीं लग रहा है कि ये मार्केट में अब कुछ दिख रहा है। अगर हम इस मार्केट को यूएस मार्केट से कंपेयर करें एस&पी 500 से कि 3 मंथ्स का अगर हम डेटा देखें तो एस&पी लाइक इज अब अराउंड 4.77 पॉइंट एंड इंडियन मार्केट अराउंड 5.12%, 3 महीना से गिरा हुआ है विद स्टार्टिंग विद अक्टूबर। तो नवंबर से अक्टूबर तो खत्म ही, नवंबर दिसंबर जनवरी। तो इंडियन मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो बेसिकली इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एफआई। एंड अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लाइक लाइक ए यूएस मार्केट में प्रेसिडेंट आए नए। सो नथिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। तो अब बजट के ऊपर देखते हैं कि व्हाट कुड हैपन एंड ऑल। तो इसको और डिटेल्स में अगर हम इसका वैल्यूएशन पार्ट देखें तो इफ आई शो यू द पी रेशियो द वैल्यूएशन, तो पी रेशियो एक साल में तो अंडर वैल्यूड है, अबाउट टू बी रीचिंग 21 पॉइंट, लेकिन एक बॉटम अगर एक साल का देखें तो इट वॉज द बॉटम ऑफ 20.8। तो अगर 20.8 हम वेट करते हैं कि 20.8 तो डेफिनेटली एक बॉटम टच करेगा। 3 साल का अगर हम बॉटम, तीन बॉटम है 3 साल में, 2022, 23, 23, 24। तो 3 साल का एक जुलाई का बॉटम बनाया था 19, यहाँ पे बॉटम है 20, यहाँ पे बॉटम है अराउंड 20.4। अब स्टिल इज 21। तो अगर हम इसको एवरेज भी लें तो 20.5 का एक एवरेज लेते हैं कि अभी मार्केट गिरेगा तो प्रॉब्ली द डे मार्केट इज गोइंग टू टच द पी रेशियो ऑफ 20.5, उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड बनाता है कि और डाउनवर्ड बनाएगा, 19 पे भी जा सकता है। 5 ईयर्स का देखें ट्रेंड लाइन, तो 5 ईयर्स में आफ्टर कोविड यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज जो पी है प्री एवरेज 22.6। तो मार्केट जब भी अपना एक बॉटम बनाता है, इफ यू सी द बॉटम हियर इन 22 18.99, उसके बाद एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है पी रेशियो में, विद द सेम ग्रोथ हैपन इन द मार्केट। तो अभी इस जगह पे भी सी पी 24 पे था विद ऑल टाइम। अगर हम इसको 5 ईयर्स में ट्रेंड देखें तो इस डेटा को यहाँ से हटा दूँ मैं, तो इट वॉज लाइक 23। तो सबसे ज़्यादा पी यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद एक अच्छा करेक्शंस आ रहा है, अभी करेक्शंस पे ही मार्केट चल रहा है। तो मार्केट में हम लोग ये बात कर सकते हैं करेक्शन है। 26,000 से मार्केट अपना ऑल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके नीचे में 23,000 अराउंड आ गया है। एंड अगर हम इसको 1 ईयर पे देखें तो 1 ईयर में अभी मार्केट अभी बॉटम पे, एक बॉटम मार्केट 23,085, एक बॉटम दूसरा और एक बॉटम यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा एक वीक का और वाईटीडी का। तो अगर देखें तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरा है, एक वीक में भी गिरा है विद स्मॉल कैप 50। देन यू हैव अ बैंक। तो वाईटीडी बैंक का रिटर्न अराउंड 4.90% डाउन है एंड निफ्टी 500 इज अराउंड 4.7। एक वीक में भी डाउन है, बैंक तो थोड़ा स्टेबल हुआ है बट स्टिल इज डाउन, वेयर अदर देन रियलिटी 18-19% डाउन है रियलिटी। So if you see ki all are like around 9.5% down, and reality is 18%, media 9% with 3%, consumer pharma PSU 6%, 2.5% एक week में, then energy CPSC and finance and private bank services. So if you see only IT is where ki एक YTD is little bit positive, with little bit in FMCG, एक week में FMCG was in a positive। रेस्ट अभी मैक्सिमम अगर मैं एक वीक का दिखाऊं तो पॉजिटिव में आईटी एफएमसीजी एंड प्राइवेट बैंक, अदर देन ऑल आर इन नेगेटिव, लाइक ऑल आर इन नेगेटिव मोड। अभी अगर हम इसको देखें कि लास्ट सेशन जो बी एस सेंसेक्स था वो 329 पॉइंट डाउन था, निफ्टी बस 113 पॉइंट डाउन, एंड बट इंडिया का जो विक्स था वो बढ़ा हुआ था। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एफ आई का क्या चल रहा है, व्हाट एफ आई डूइंग इन कंट्री। अब एफ आई का भी क्या लगता है। So if you see the FI, like FI, like every day is selling 2,758 last session में, अराउंड 70,000 तो कर ही चुका है। 569,080 हो ही चुका है, एंड देन
सेकेंड जनवरी एक पॉजिटिव था परचेज, रेस्ट एवरी लाइक इज वेरी हार्ड कि बहुत ज़्यादा एफ आई का सेल है दिसंबर। और अगर मैं दिसंबर और नवंबर का मिला के देखूँ तो एफ आई अब अराउंड उतना सेल आउट कर चुका है। अभी जो भी मार्केट है तो मुझे लगता है एफ आई का इस मंथ पूरा सेलिंग रहेगा विद द अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। फ्रॉम लास्ट 4 मंथ एफ आई सेलिंग, और अगर मैं इसको लेकर तो 5 मंथ, तो एफ आई का बहुत हैवी सेलिंग है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि निफ्टी को ड्रैग डाउन कर रहा है। तो अगर इस मंथ देखें तो 60,000 70,000 का एफ आई का सेलिंग है विद द एक बार के लिए। अगर एफ यू सी की एफ आई परचेज किया तो अगर यहाँ पे 2 जनवरी को मार्केट अप था, इफ यू सी स्टार्टेड विद 23 तो 24,188 पे मार्केट था, फिर वहां से मार्केट एक बार गिरना चालू हुआ एफ आई का सेलिंग। तो एक प्रेशर तो एफ आई का ऑब्वियस देयर इन द मार्केट जो मार्केट को ड्रैग डाउन कर रहा है। अभी अगर मार्केट का टेक्निकली देखें निफ्टी का, तो निफ्टी इफ यू सी हियर इन टेक्निकल चार्ट, तो अभी ये एक बॉक्स था निफ्टी का, ओके दिस इज अ बॉक्स, और निफ्टी इस बॉक्स के भी को तोड़ के नीचे चला गया एंड दीज आर द 3 लाइंस वेयर 150 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट करके एक नीचे ट्रेंड पे भी जा रहा है एंड इफ यू सी दिस इज अ सपोर्ट लाइन। अगर ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 22,750 के अराउंड, तो और नॉट वेरी मच कि अगर निफ्टी अगर सेम तरीके से अगर एफ आई का सेलिंग रहा और मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहा तो निफ्टी यहाँ से फिर एक बार के लिए अराउंड 1.5 पॉइंट और डाउन होगा। वेल अगर इन केस बजट बहुत अच्छा आता है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि निफ्टी फिर 500-600 पॉइंट अप होगा, अराउंड 1.5 पॉइंट अप निफ्टी हो सकता है अगर अगर बजट सही रहा। बजट अगर वो भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं, एक 1.5 डेज के लिए या 2 दिन 3 दिन के लिए रहता है, फिर अगेन इट विल गो बैक टू द सेम। तो 1.63 लाइक 22,000 यहाँ पे 22 अराउंड, यहाँ पे इट इज लुकिंग लाइक 22,700। वी कैन से दिस इज वन ऑफ द, मैं बोलता हूँ ये बेंचमार्क हो गया है कि यहाँ पे निफ्टी लग रहा है यहाँ से गिरेगा। 5 ईयर्स की हम ट्रेंड लाइन देखें निफ्टी का तो इफ यू सी स्टिल इज गोइंग डाउन। एक ये था सपोर्ट लेवल, सपोर्ट इज आरएसआई का जो सपोर्ट है एंड दिस इज अ सपोर्ट ऑफ अराउंड 36 एंड अभी ये अराउंड यहाँ पे 41 पे, तो डेफिनेटली यहाँ से और एक गैप डाउन दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ से और फॉल करेगा एंड दिस इज लुक लाइक निफ्टी में अभी मेरे को लग रहा है कि निफ्टी डेफिनेटली गोइंग टू बी टचिंग अराउंड 22,600 के आसपास निफ्टी चला जाएगा। अगर हम ETF का बात करें तो लास्ट सेशन में जो ETF है ऑयल एंड गैस, स्मॉल कैप, फार्मा, मिड कैप, हेल्थ, ऑल आर वेरी डाउन लाइक PSU बैंक, क्योंकि निफ्टी गिरने से सबको ड्रैग डाउन हो रहा है। तो देयर वाज ओनली लाइक US, S&P, सिल्वर, गोल्ड, FMCG एंड IT। FMCG IT ओनली गिवन अ रिटर्न। एक वीक में देखा तो एक वीक में निफ्टी अल्फा वाज लाइक 5% डाउन, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है, मिड कैप देन ऑयल एंड गैस ऑल आर डाउन। एक वीक में एक भी ETF जो अच्छा सेक्टर है वो अप नहीं है। वेयर ओनली इंडिया का अगर देखा जाए तो IT 3% अप है, गोल्ड, सिल्वर, FMCG एंड प्राइवेट बैंक भी बहुत ज़्यादा अपनी अगेन इज गोइंग डाउन। तो 1 मंथ के अगर हम देखें, मंथ टू मंथ अगर हम देखते हैं तो निफ्टी अल्फा इज लाइक 12%, then 200 is around 11%, junior is around 9.4, so 10% बोल रहे हैं, 9.15 is this। So अगर देखा जाए यहाँ पे तो all are like 5% above में अगर देखें तो these are finance, bank, digital, mid cap का जितने स्टॉक है PSU, small cap all are very down like more than 5% डाउन है। अगर हम इसको पॉजिटिव देखें 1 मंथ में तो गोल्ड, सिल्वर एंड IT भी 1.71 नथिंग, अदर रेस्ट ऑल सेक्टर्स आर डाउन। अभी कोई भी आप स्टॉक उठा लो, वैल्यूएशंस कर लो, सपोज आई जस्ट शेयर यू वन एग्जांपल ऑफ जोमेटो कि जोमेटो में हाउ थिंग्स लुक लाइक। आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर द स्टडी पर जोमेटो का देखिए, इफ यू सी जोमेटो इट वाज हियर, ओके ये 14 जनवरी को यहाँ था एंड देन देयर वाज द अर्निंग्स की there was a they not make much profit and all, so earning was not very good, okay। अब जोमेटो अपने earn and it goes to straight यहाँ पे आया, यहाँ से जोमेटो सिर्फ 10 डेज के अंदर अराउंड 13.61 मतलब 14% डाउन है। द रीजन बिहाइंड इज दैट एक तो उसका अर्निंग्स गलत है, दो द मार्केट सेंटिमेंट्स इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव। तो अभी इफ यू बाय एनी स्टॉक लाइक मैं रिलायंस दिखाता हूँ, अब रिलायंस का वैल्यूएशन पास से कोई इश्यूज नहीं है, रिलायंस इज गुड गुड कंपनी, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे रिलायंस वाज लाइक दिसंबर में यहाँ से अप ट्रेंड पे रिलायंस जा रहा था एंड देन हियर अगेन इज गोज अप, फिर यहाँ से अर्निंग्स का एक था, अर्निंग्स आया एंड देन अगेन इज गोज डाउन स्ट्रेट टू दी स्टार्ट विद 1300 से फिर वापस जी 1247। तो रिलायंस का अगर हम देखें अराउंड 4.5%
डाउन इन रिलायंस. सो इट इज़ नॉट समथिंग, अगर सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, तो डेफिनेटली इज ड्राइविंग डाउन ऑल द स्टॉक्स देयर इन द सेंसेक्स निफ्टी. तो अभी टू से कि विच इज द राइट ETF टू बाय. अभी कोई भी ETF आप खरीदो, अगर मार्केट गिरेगा डेफिनेटली यू गोइंग टू लूज. आई थिंक इट इज नॉट यूज बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट बट यू वांट टू डू SIP, डेफिनेटली यू कैन डू द SIP ऑफ दिस ETF. लाइक मैं 1 वीक का दिखाता हूँ, लाइक अल्फा, देन मैं अल्फा का दिखाता हूँ, कोटक अल्फा. ओके, आप यहाँ पे देखो, आई विल कंपेयर दिस विद द निफ्टी 50. निफ्टी 50, ये कोटक अल्फा स्टार्टेड वेयर हैज विद जीरो, इट गोज स्ट्रेट टू दी गिवन ए 36% रिटर्न इन सितंबर के बाद यहाँ से निफ्टी गिरना चालू हुआ है. ओके, निफ्टी 18% का रिटर्न मींस, अगर हम देखा जाए तो इन 1 ईयर, लाइक मंथ टू मंथ, निफ्टी है गिवन है रिटर्न 18%, और 18% से निफ्टी वापस 4% पे आ गया. तो ये फ्रॉम 36% इज स्ट्रेट गोज टू 9%. तो बिकॉज ऑफ निफ्टी, ओके, अगर आप ये ETF में इन्वेस्ट करते हैं, you could have lose your money or you could have do so it's better कि at this time I'm just showing कि निफ्टी गिरने से all the stock is getting hammered. जैसे मैं अभी आपको रिलायंस दिखाया था, अगेन आई शो रिलायंस. अब रिलायंस को अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करके देखूं, तो इफ़ यू सी निफ्टी, रिलायंस अपना ठीक है, एक अपना यहाँ से यहाँ पे आ गया था. अगर निफ्टी गिर रहा है तो रिलायंस का भी स्टॉक पैरेलली गिर रहा है, एंड द सेम इज गोइंग अप, अगेन इज गोइंग डाउन. ओके, सो डेफिनेटली ऑल स्टॉक को वैल्यूएशन से भी कोई काम नहीं करेंगे जब देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट. मैं बैंक भी दिखाता हूँ, जो बैंकिंग स्टॉक है. तो इफ यू सी बैंक भी ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी मनी. लाइक अगर मैं इसको कंपेयर करूँ निफ्टी से, तो इट इज सेम पैरेलली गोज विद द निफ्टी. ओके, तो निफ्टी जैसे जैसे ऊपर गया, बैंक का स्टॉक्स वैसे वैसे ऊपर गया, एंड देन इज गोज डाउन. तो अभी बैंक का स्टॉक, द रीजन वेयर इज गोइंग डाउन, ये बैंक का ETF था 548 पे, अभी ये है अराउंड करेक्शन ऑफ 10%. तो ये अराउंड 10% का करेक्शन हो गया है, एंड इट्स करेंटली एट 496. स्टिल इज ट्राइंग टू गो अप. ओके, इज ट्राइंग टू गो, अगेन इज गोइंग डाउन. तो अभी अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 2 तारीख को, अगर शो ये अप ट्रेंड बनाया था, क्योंकि यहाँ से निफ्टी भी अप ट्रेंड बनाया था 2 तारीख को. और दिस इज अवेयर द FI ने पहली बार इन्वेस्ट किया था, एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट था. लेकिन उस पर FI का सेलिंग है, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू हैपन बैंक भी ऑल्सो. सो अभी आप कोई भी हम बैंक भी ले लें या CPSE ले लें, CPNT इंडेक्स को देखें, तो CPSE इंडेक्स हैज गिवन अ रिटर्न हियर अराउंड, एक अच्छा रिटर्न था CPSE का, एक रिटर्न था अराउंड इंडेक्स का 45% आप देख लो, और वहाँ से एक करेक्शन अभी चल रहा है फ्रॉम अगस्त, द करेक्शन अराउंड 22%. तो ऑल द स्टॉक्स देयर इन दी CPSE, लाइक यू टेक कैनरा बैंक, यू टेक बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कोल इंडिया, हम कोल इंडिया का देखते हैं. तो कोल इंडिया इफ यू सी, ये यहाँ पे था, यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पे गया कोल इंडिया. वी स्टार्टेड विथ 3 गियर टू एक 30-40% के रिटर्न के बाद कोल इंडिया में जो करेक्शन आया है अगस्त के बाद, अराउंड अगस्त सितंबर 29% का करेक्शन हो चुका है कोल इंडिया में. सो अभी इट्स वेरी टफ टू, बट येस, अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यू डू योर ओन रिसर्च, बट SIP इज गुड, बिकॉज मार्केट और फॉल होना ही है. अब मुझे तो अभी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड देन अभी सिल्वर कुछ बेटर लग रहा है. सिल्वर ETF इज गुड एट दिस लेवल फॉर द स्टडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू. अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से ये गिरा था नीचे, अगेन इज गोज अप, गोज डाउन, इट मेक 2 बॉटम्स हियर. 2 बॉटम्स इफ यू सी, ये यहाँ बनाया था 2 बॉटम, सेम पैटर्न यू कैन सी हियर. ये पैटर्न यहाँ है, एक बड़ा पैटर्न था, फिर ये डबल, फिर ये गोज अप, अगेन इट विल गो डाउन लिटिल बिट एंड गोइंग अप. तो मेरे को लग रहा है सिल्वर ETF इज राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ रिटर्न ऑफ 4% इनिशियली, देन रिटर्न इज 6.5%, एंड देन द मैक्सिमम रिटर्न इज अराउंड 11%. तो एक सिल्वर ही मुझे को दिख रहा है कि देयर इज अ राइट वे टू इन्वेस्ट एट दिस लेवल, बिकॉज अभी अदर देन सिल्वर ETF के अलावा नो स्टॉक, नो कॉमोडिटी, नथिंग इज आई कैन मेक आउट इज द राइट टाइम टू बाय एंड ऑल. सो आप यहाँ पे सिल्वर ETF देख सकते हैं निपॉन इंडिया का. तो 5 डेज अगर मैं YTD देखो, तो सिल्वर गिवन रिटर्न ऑफ 5.65% इज वेरी गुड. इन 1 ईयर का रिटर्न देखें तो एक करेक्शन से यहाँ पे था 94 से करेक्ट होके ये यहाँ पे 83 पे आया, अगेन इज गोइंग अप. इफ यू सी इट्स गोइंग अप सिंस 1 जनवरी से सिल्वर में अप ट्रेंड पे है. तो एक सिल्वर एक वाइज इन्वेस्टमेंट अभी हो सकता है इन ETF.
रेस्ट अभी आई फील थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी 1.5%, 22,800 का राउंड लग रहा है, निफ्टी आ जाएगा। So well now, that's for now. I hope I have explained everything. If you need, you can write to me anything. Okay, thank you for watching my channel. Thank you so much.